नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 50 सबसे दमदार और सबसे कठिन प्रश्न, और वो भी आपके ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहें अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी का वो सफ़र जो आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाएगा। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था प्रैक्टिस सेट 4 की, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप अगर नहीं देखे हैं तो वो पहले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 5 को। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। और ये जो प्रश्न जुड़ा हुआ है वो रूरल सोसाइटी इकोनॉमी एंड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। और प्रश्न है दोस्त, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित श्रम विभाजन का पहला स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में कॉमर्शियल क्रॉप नीति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या था? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण निर्धनता और अकाल। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा निर्धारण के लिए पहली बार न्यूनतम कैलोरी उपभोग की अवधारणा किसने दी थी? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अलग समिति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरीय ढांचे की अनुशंसा सबसे पहले किस समिति ने की थी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र किस ऐतिहासिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जजमानी प्रथा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना से एनआरएलएम का मिशन अंत्योदय ऐतिहासिक रूप से किस विचारक के दर्शन से प्रेरित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम के इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर में बीपीआईयू यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की भूमिका किस औपनिवेशिक संस्थान से मिलती जुलती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कलेक्टर प्रणाली। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ऐतिहासिक शुरुआत भारत में कब मानी जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1969 यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की अवधारणा किस ऐतिहासिक आंदोलन से सबसे अधिक प्रेरित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आरटीआई आंदोलन। अगला प्रश्न है,
सोशल मोबिलाइजेशन का एनआरएलए में महत्व किस स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति से मेल खाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है जो कि सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से रिलेटेड है, और प्रश्न है भारतीय ग्रामीण समाज में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1904। अगला प्रश्न है एसएचजी का मूल आधार पंचसूत्र किन सिद्धांतों पर टिका है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक उधारी, समय पर पुनर्भुगतान, लेखा जोखा। अगला प्रश्न है फेडरेशंस वीओ और सीएलएफ की अवधारणा किस प्राचीन भारतीय संस्था से प्रेरित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गिल्ड्स, जिसको श्रेणी संघ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैपेसिटी बिल्डिंग का सबसे पहला प्रयोग भारत में किस ग्रामीण कार्यक्रम में हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। अगला प्रश्न है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की अवधारणा सबसे पहले किस राज्य ने लागू की? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, और प्रश्न है भारत में लीड बैंक स्कीम कब शुरू की गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1969। अगला प्रश्न है रिवॉल्विंग फंड आरएफ का प्रयोग किस ऐतिहासिक व्यवस्था से मिलता जुलता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्राम कोष। अगला प्रश्न है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड सीआईएफ की अवधारणा भारत के किस पारंपरिक जल प्रबंधन तंत्र से प्रेरित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जोहड़ और तालाब। अगला प्रश्न है भारत में जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2014। अगला प्रश्न है ग्रामीण बैंकिंग में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अवधारणा कब शुरू हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1969। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न है लाइवलीहुड प्रमोशन से रिलेटेड। सस्टेनेबल लाइवलीहुड अप्रोच को सबसे पहले किस संगठन ने अपनाया? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यूएनडीपी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्गीज कुरियन।
अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पंजाब। अगला प्रश्न है, माइक्रो इंटरप्राइज प्रमोशन का ऐतिहासिक आधार किस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, खादी आंदोलन। अगला प्रश्न है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट का सबसे पुराना उदाहरण भारत में कहाँ देखा गया? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कपास उद्योग गुजरात। अगला प्रश्न है, फार्म लाइवलीहुड्स प्रमोशन का सबसे पुराना प्रयोग भारत में कब हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हरित क्रांति के समय। अगला प्रश्न है, ग्रामीण आजीविका संवर्धन में भूदान आंदोलन का योगदान क्या था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का ऐतिहासिक पूर्ववर्ती कौन सा कार्यक्रम था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फूड फॉर वर्क 1977। अगला प्रश्न है, भारत में मंडी प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण शिल्प और हस्तकला को प्रोत्साहित करने वाला पहला आधुनिक आंदोलन कौन सा था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्वर्जेंस से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि और सिंचाई। अगला प्रश्न है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रणाली का पहला प्रयोग किस योजना में हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, MIS की अवधारणा सबसे पहले भारत में किस क्षेत्र से जुड़ी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रेलवे। अगला प्रश्न है, कॉन्वर्जेंस का पहला प्रयोग ग्रामीण विकास में किस कार्यक्रम में हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की औपनिवेशिक नींव भारत में किस संस्था से आई? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ICS इंडियन सिविल सर्विस। अगला प्रश्न है,
भारत में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2005। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किस कार्यक्रम का उन्नत रूप है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए संपूर्ण स्वच्छता अभियान। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल हेल्थ मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2005। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास प्रशासन का पहला औपचारिक कार्यक्रम कौन सा था? सही ऑप्शन हो जाएगा ए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। अगला प्रश्न है, एनुअल एक्शन प्लान की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आई? सही ऑप्शन हो जाएगा ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, जो कि सबसे मिसलेनियस सबसे हार्ड यहाँ पे दिया गया है, हार्ड क्वेश्चंस। तो प्रश्न है, भारत में सहकारी क्रेडिट समितियों की शुरुआत कब हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1904। दोस्तों, एक शायरी मुझे मोटिवेशनल शायरी याद आ रहा है, आप लोग गौर करिएगा। सफ़र में मुश्किलें आएं तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। सामाजिक अंकेक्षण का सबसे पहला प्रयोग किस राज्य ने किया? सही ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, ग्राम नियोजन समिति की अवधारणा सबसे पहले किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए सिंधु घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कब शुरू हुए? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1929। अगला प्रश्न है, TRYSEM यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1979। अगला प्रश्न है, SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1999। अगला प्रश्न है, भारत में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की शुरुआत किस राज्य ने की थी, मैंने सबसे पहले की थी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का पहला राज्य कौन सा था जिसने इसे लागू किया?
सही ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1998। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों, ये प्रश्न आप पर हम छोड़ते हैं। आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो भी यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे। दोस्तों, अगर यह प्रश्न आपके लिए मददगार साबित हुए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे नियमित तौर पे बिहार जीविका से रिलेटेड प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस बिल्कुल एग्ज़ाम फोकस्ड जो है यहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है चैनल से जुड़े रहें। याद रखिए, स्मार्ट प्रैक्टिस ही सक्सेस की चाबी है। मिलते हैं अगले दमदार सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।